जय सिया राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिनांक 11 सितंबर 2025 को आरआरबी ट्रांसलेटर के एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या दिशा निर्देश हमें पालन करने हैं। एग्जाम सेंटर पे हमें कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना है। इसलिए इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, पूरी वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। जो CEN 07/2024 जो नोटिफिकेशन नंबर हम लोग का इसका है, उसके अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन होनी है आर रेलवे का जो ट्रांसलेटर वाला, उसका रिगार्डिंग बात करेंगे। आज काफ़ी सारे मतलब अपने ग्रुप में भी कुछ लोग ऐसे कुछ फेक न्यूज़ टाइप का चल रहा था कि कैंसिल हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस आए तो ही ध्यान देना है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने सेंटर पे पहुंच चुके होंगे, और नहीं पहुंचे हैं तो कल समय से पहुंच जाना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, जो निर्धारित समय है उस पर आप लोग पहुंच जाइएगा। एडमिट कार्ड सब लोग डाउनलोड कर लीजिए, है ना? कर चुके होंगे, नहीं तो कर लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ से देखिए, सबसे पहले कि इसमें आपको ध्यान रखना है, जो आपका पेपर कल होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ई कॉल लेटर, फोटोग्राफ और जो आईडी है ये सब की चीज़ लेके जानी है। कैंडिडेट्स शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन एडवांस। रिपोर्टिंग टाइम इंडिकेटेड ऑन द ई कॉल, जी आपका जो टाइम है उस पर पहुंच जाना है आपको। जैसे कल 11 सितंबर 2025 को जो पेपर होने वाले ट्रांसलेटर की, वो आपका शिफ्ट थर्ड में होने वाला है। ठीक है? तो थर्ड शिफ्ट में जो पेपर होने वाला है आपका, अ, उसके रिगार्डिंग ये रिपोर्टिंग टाइम जो उसके लिए है, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम आपका 3 बजे है। 3 बजे तक आपको पहुंच जाना है। तो इससे देर मत करिएगा, 3 बजे तक पहुंच जाइएगा, क्योंकि ऐसे गेट क्लोज जो है वो आपका 4 बजे हो जाएगा। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि 3 बजे तक मुझे हर हाल में पहुंचना है। 4 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन आपको 3 बजे तक पहुंच जाना है सेंटर पे, ठीक है? ताकि आपका जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो भी होना है, कैप्चर ऑफ बायोमेट्रिक एंड फोटो कलेक्शन एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स अनाउंसमेंट, ये सब सारी चीज़ें जो भी आपका इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आपका हो जाए समय से, इसलिए पहुंच जाइएगा। समय के बाद किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। टेस्ट सेंटर कहाँ पे है, इसलिए आप लोग पहले पहुंच के, कई बार एक ही नाम से इवन डिजिटल नाम से मान लीजिए 2-3 सेंटर रहते हैं, तो आप गलत जगह नहीं पहुंचिएगा। आपके एडमिट कार्ड पे भी लिंक एक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो गूगल मैप खुलता है और वहां से आप जा सकते हैं सेंटर पे। ले क्या क्या जाना है देखिए, जो ये ई कॉल लेटर है वो आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको समय टेस्ट के टाइम पे ये जमा करना होगा, देना होगा। एप्लीकेशन जो आपका आईडी कार्ड, ये आपका एडमिट कार्ड में 2 पार्ट है, उसको आधे से कट करना है। उसमें फोटो भी चिपकाना है आपका, एक फोटो चिपकाना है वहां पे। उसको चिपका के लेके जाइएगा, नहीं तो वहां भी चिपका सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि घर से इसको चिपका के लेके जाएं। जो साइन करने वाली बात है वो इन्विजिलेटर के सामने वहीं पे साइन करिएगा। और क्या ले जाना है, तो एक एडमिट कार्ड का प्रति ले लीजिए, अच्छे ये साफ ले लीजिएगा। जरूरी नहीं कि रंगीन ले, ब्लैक एंड व्हाइट भी ले, लेकिन पिक्चर दिखनी चाहिए। एटलीस्ट 2 ओरिजिनल एंड वैलिड फोटोग्राफ आईडी, 2 ले जाने हैं आईडी कार्ड दोस्तों, समझ लीजिए। या तो आप आधार पेन रख लीजिए, आधार तो बिल्कुल रखिएगा। इसका कोई भी जेरोक्स नहीं या स्कैन कॉपी नहीं चाहिए। जैसे और क्या क्या ले जा सकते हैं, तो वोटर आईडी, आधार, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड प्रिंट आउट, पासपोर्ट, और कोई भी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया जो आपका आईडी कार्ड है वो आप ले जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी का फोटो आईडी कार्ड है ये सब आपका, या 10th का मार्कशीट जो है वो ले जा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि एक आधार रख लीजिएगा, एक पेन रख लीजिएगा, नहीं तो आपके ऑफिस का आईडी कार्ड है वो और आधार, 2 चीजें कम से कम लेके जाइए। और वहां पे आपको ये चीजें दिखानी है, फोटोकॉपी बिल्कुल इसका अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आप इस तरीके से ये सारी चीजें बिल्कुल लेके जाइए। उसके बाद जो चीजें नहीं ले जानी है वो तो आपका, अगर रिलीजियस कुछ बिलीफ वाला है, जैसे मान लीजिए हाथ में कोई धागा पहना है ऐसा करके, तो वो अलाउ किया जाएगा। लेकिन एडमिट कार्ड पे ये चीजें मेंशन कर दी जाएंगी कि भाई टीचर जो है ध्यान रखे उन सब चीजों का। तो कोशिश करिएगा सिंपल जाए। जो आप गहने अगर आभूषण कुछ पहने हैं, कोई भी महिला, तो उसको जितना कम करके ले जा सके ले जाइएगा। जो अगर नहीं खुल सकता है तो वहां पे टाइम से पहले पहुंचेंगे तो वो टेप वगैरह लगा के अलाउ करेंगे आपको, ठीक है? उसके बाद इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन उसमें आएगा, लैंग्वेज आप बदल बदल के भी देख सकते हैं वहां पे। अब जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हिंदी में दिखाएगा, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग 50 मार्क्स का है वो आपका कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, यानी अगर एक क्वेश्चन गलत कर, सॉरी,
3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही क्वेश्चन का जितना मार्क्स मिलता है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 गलत प्रश्न पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। और मॉक टेस्ट का एक लिंक है आपके जो कंसर्न आरआरबी है उसके साइट पे, आप जाके वहां देख सकते हैं उस तरीके से। कैंडिडेट शुड राइट, जो आपको रफ सीट मिलेगा, एक पेज आपको व्हाइट पेपर वो देंगे जिसपे नेम और रोल नंबर लिख लीजिएगा रफ सीट पे, और वो जमा करना होता है जाने से पहले। उस पे आप मैथ्स वगैरह जो रीजनिंग अगर सॉल्व करना है कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के समय एट द मिड ऑफ एग्जाम एडिशनल बायोमेट्रिक फोटोग्राफ कैप्चर एंड अटेंडेंस इंक्लूडिंग फिजिकल आरटीआई, यानी राइट थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग में, वो लिया जाएगा जब आप पेपर दे रहे होंगे। शुरुआत में तो ये सब करेंगे ही, पेपर के बीच में वो आएंगे आपसे, बायोमेट्रिक करेंगे, फोटो कैप्चर करेंगे आपका, ठीक है, और लेफ्ट का थंब का जो है वो निशान, राइट का लेंगे, सिग्नेचर करवाएंगे आपको। और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा कि बीच में हम ये सब चीजें कर रहे हैं, ये सब एग्जामिनेशन प्रोसेस का ही हिस्सा है। इसलिए आपको ये कह दिया है पहले कि इसका हम समय जो है अलग से नहीं देंगे, और ये किया जाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। और जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसको फॉलो करिएगा। और इसमें हाँ, सेंटर पर जाने से पहले एक बार सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपका आधार जो है बायोमेट्रिक वो लॉक नहीं है, ठीक है। यूआईडीआई के साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो पता चले वहां पे वो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं और यहाँ पे बायोमेट्रिक से आपने लॉक करके रखा है, तो वहां पे वो लेगा नहीं, तो समय लग जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये चीजें ध्यान रखिएगा। स्क्राइब वालों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, देख लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूबीडी और स्क्राइब वाले, वो वैलिड और ओरिजिनल फोटो आईडी के साथ एग्जामिनेशन पे जाएंगे। और कैसा कैसा क्या रहना चाहिए स्क्राइब के लिए भी एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग बाकी चीजें। यही चीजें आपको मेन इसमें क्या समझ में आया, आपको 2 आईडी कार्ड ले जाने हैं, या तो आधार पैन या तो आधार ड्राइविंग लाइसेंस, आधार तो लेके जाइए बिल्कुल, या तो आधार और पासपोर्ट हो गया, ऑफिशियल आईडी हो गई, ये चीजें आधार के साथ 2 आईडी। फोटो आपको ऐसे नहीं, फोटो यहाँ पे आपको कह रहा है चिपकाने के लिए, शुरुआत में ही एडमिट कार्ड पे आपको चिपका के लेके जाना है एक फोटो, और एक एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, वैसे कभी जरूरत पड़ जाती है। एक चीज और, यहाँ पे आपको कई बार होता है कि जो फोटो उसमें लिखा गया है चिपकाने वाले में कि जो फोटो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने रखा है वही फोटो यहाँ पे चिपकाना है, तो अगर वो फोटो नहीं है आपके पास तो आप अपना रिसेंट जो है फोटो वो चिपका के लेके जाइए, और एक एक दो एडिशनल फोटो रख लीजिएगा अपने पास, एटलीस्ट 3-4 फोटो लेके जाइए वहां पे। एक तो एडमिट कार्ड पे चिपका लीजिएगा वहां पे जो चिपकाना है, अगर फोटो मिसमैच है तो वहां पे हो सकता है 1-2 फॉर्म और वो वहां पे फोटो की डिमांड करें आपको, ठीक है, तो इसलिए समय से आप पहुंच जाइएगा, है ना। और ये आईडी कार्ड लेके जाइए। पानी के बोतल के लिए ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंट बोतल अलाउड रहता है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पार दिखे वैसा बोतल में पानी आप लेके जा सकते हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज मत लेके जाइएगा। जूता वगैरह के लिए आज मैंने सुना कि जो लोग आज टीचर वाले दे रहे हैं कि जूता अगर पहन के जा रहे हैं तो जूता बाहर खुलवा के रख दिया जा रहा है, तो कोशिश करिए स्लीपर या सैंडल में आप जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो जूता बाहर खुलवा के आप वैसे एग्जाम दे लेंगे, ठीक है। एक चीज और है महिलाओं के लिए कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अप्लाई हीना, यानी मेहंदी वगैरह हाथ पे न लगाइए, क्योंकि बायोमेट्रिक लगाने में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कोई भी पेन वगैरह नहीं लेके जाना है, पेन वहां पे दिया जाएगा, पेपर वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। फोटो अगर जिनका भी चेंज है तो फोटो 2-3 एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, और लेटेस्ट वाला फोटो आप लगा लीजिए, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिनका भी मिसमैच है डेट ऑफ बर्थ और ये सब, तो एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा इस चीज का। 10th का ओरिजिनल मार्कशीट वहां पे ले जा सकते हैं अगर स्पेलिंग मिस्टेक अगर कुछ हो गया है तो, ठीक है। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छे से जाइए सेंटर पे, समय से पहुंचिए, 3 बजे तक आप पहुंचने की कोशिश करिए, भले आपका गेट 4 बजे बंद होगा लेकिन 3 बजे तक का, और सही तरीके से पहुंचने के बाद एडमिट कार्ड पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां के गार्ड से या कंफर्म कर लीजिएगा कि सर यही एग्जामिनेशन सेंटर है ना, क्योंकि नई जगह पे कई बार होता है समय से लेट से जाते हैं और ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। और एग्जामिनेशन बेहतर दीजिए, 90 मिनट का ये पेपर आपका होने वाला है, 120 प्रश्न आपके इसमें रहेंगे, है ना। तो समय शुरुआत कब होगा खत्म कब होगा ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए शुरू से ही कोशिश करिएगा कि वैसे प्रश्नों को हम बनाएं जो हमें आते हों। जो नहीं आ रहा है तो उसको आप स्टार मार्क भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको लगता है कि 2 ऑप्शन जिसमें से एक किया जा सकता है, तो अगर जो भी आपको लगता है कि हाँ आप सेफ स्कोर पे पहुंच चुके हैं तो तुक्का भी लगाना है तो उस टाइम पे लगा के आप बढ़ सकते हैं, नहीं तो स्टार मार्क आप लगा के बाद में उस पर आ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम जो नहीं आ रहा है उस पर अटके पड़े हैं, आगे बढ़ जाइए। और ओवरऑल जो आसान पोर्शन सबसे लगता है पहले आप उसको बनाते हुए चले जाइए। सेक्शनल कट ऑफ की कोई बात नहीं है, 100 नंबर का ये पेपर होगा,
कट ऑफ लगभग लगभग इसका 70 के अप्रोक्स, 60 से 70 रहता है, तो आप उस अप्रोक्स में कम से कम अपना मान के चलिएगा। ठीक है, अच्छे से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर करके आइए। फिर कल एक सेशन नहीं होगा तो हम लोग लाइव सेशन रख लेंगे, पेपर कैसा क्या है रेलवे का जो भी है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से पेपर दीजिए।